हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो ट्यूटोरियल में हम करेंगे वाइल्ड कार्ड के दोनों ऑपरेटर्स परसेंट और अंडरस्कोर को न्यूमेरिक डेटा टाइप के साथ यूज करेंगे। हाँ, न्यूमेरिक डेटा टाइप के साथ। जैसे कि आपको पता है, हम पहले ये पढ़ते आ रहे थे कि वाइल्ड कार्ड के जो ऑपरेटर्स हैं वो स्ट्रिंग डेटा टाइप को एक्सेप्ट करते हैं, न्यूमेरिक डेटा टाइप को नहीं। वाइल्ड कार्ड के जो ऑपरेटर हैं उनकी दोनों सिंबल्स जैसे कि मैंने आपको बताई थी वो हैं वारचार डेटा टाइप, मतलब स्ट्रिंग डेटा टाइप की हैं, आप वारचार भी कह सकते हैं। हम न्यूमेरिक डेटा टाइप के साथ इनको यूज करेंगे, लेकिन उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को न्यूमेरिक डेटा टाइप्स को हम इनको सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे। जैसे कि आपको हमने बताया था कि लाइक ऑपरेटर जो यूज करते हैं हम पैटर्न देंगे सिंगल कोट्स के अंदर या डबल कोट्स के अंदर, क्योंकि वो एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। तो ये क्या करेगा, न्यूमेरिक डेटा टाइप को सर्चिंग के टाइम ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इसको स्ट्रिंग डेटा टाइप में कन्वर्ट करेगा, और जब हमारे पास वैल्यू रिट्रीव होगी वो हमारे पास न्यूमेरिक डेटा टाइप की होगी। तो अभी हम क्या करते हैं, इसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो यहाँ पर मैं CMD में हूँ। ये आप जो देख रहे हैं ये हमारी अंडरस्कोर का एग्जाम्पल है। हमने जो अंडरस्कोर की एग्जाम्पल की थी ये उसका है प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेटा स्टूडेंट टेबल में से सारी की सारी सिलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लिखेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम हमारा टेबल नेम जो है स्टूडेंट। ये लिखने के बाद हम एंटर करेंगे तो हमारे पास जो भी वैल्यू होंगी वो सारी की सारी रिट्रीव हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट टेबल की सारी वैल्यू रिट्रीव कर रहा है। तो पहले हम क्या कर रहे थे, वाइल्ड कार्ड्स जो यूज कर रहे थे वो हम कर रहे थे कुछ इस तरीके से, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी लाइक हम कुछ उसको इस तरीके से कर रहे थे। इसमें वो क्या कर रहा था कि इस पैटर्न के मुताबिक जो वैल्यू है हमें वो रिट्रीव कर रहा था, जैसे कि आप देख सकते हैं। लेकिन जब हम कर रहे थे न्यूमेरिक डेटा टाइप के साथ तो हमारे पास उसमें एरर आ रहा था, एम्प्टी सेट आ रहा था। वो इसलिए आ रहा था क्योंकि उसको हम कुछ इस तरीके से यूज कर रहे थे। हमने लिखा था यहाँ पर, जैसे कि ये वाली डेटा टाइप ये है 1253, तो हमने 1253 लिखा था तो हमारे पास एम्प्टी सेट आ रहा था। क्योंकि एक तो हम यहाँ पर पहले सिटी पिन कर लें, सिटी पिन, तो हमारे पास वैल्यू रिट्रीव हो रही है। क्योंकि हमने पहले जो किया था उसमें क्या कर रहे थे, हम ये नहीं लिख रहे थे, हम जो है सिटी पिन नहीं लिख रहे थे। अगर सिटी पिन लिख भी रहे थे तो यहाँ पर 3 दे दिया, तो हमारे 3 को हटा दिया तो हमारे पास वैल्यू जो है वो शो नहीं हो रही। वो शो नहीं इसलिए हो रही क्योंकि हमने यहाँ पर वाइल्ड कार्ड यूज नहीं किया है। तो अगर हम यहाँ पर वाइल्ड कार्ड यूज करते हैं, परसेंट वाला हम वाइल्ड कार्ड यूज करेंगे तो हमारे पास एरर आएगा। हम यही देख रहे थे, तो हमारे पास एरर ही आ रहा है अभी भी। क्यों? क्योंकि ये जो है हमारा लाइक ऑपरेटर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप का करता है, तो हम इसको सिंगल कोट्स देंगे। हालांकि जो हमारी न्यूमेरिक डेटा टाइप है उसमें हम सिंगल कोट्स नहीं देते, लेकिन लाइक ऑपरेटर में जब हम हमारी न्यूमेरिक डेटा टाइप यूज करेंगे तो उसमें हम सिंगल कोट देंगे, ताकि हमारा जो लाइक ऑपरेटर है वो हमारे पैटर्न के मुताबिक हमारी वैल्यू रिट्रीव करे। तो जैसे हमने इंटर किया तो आप देख सकते हैं इसने क्या किया है कि हमारे पास लाइक ऑपरेटर जो हमने दिया था, लाइक ऑपरेटर में परसेंट साइन, उसके मुताबिक जो इसके पास वैल्यू थी इसने वो रिट्रीव कर दी है। तो अभी हम इसका एग्जाम्पल कुछ और करते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी एक परसेंट साइन लगा देते हैं, बीच में हम 7 लिख रहे हैं। 7 लिखने के बाद हम इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं इसने क्या किया है कि बीच में जहाँ पर भी 7 आ रहा है वो सारी की सारी वैल्यू हमारे पास रिट्रीव हो गई। जैसे कहाँ पर कई जगह पर फर्स्ट में है या सेकंड में, इस हिसाब से तो हमारे पास वो वाली वैल्यू रिट्रीव हो गई। अब हम क्या करते हैं, अंडरस्कोर ऑपरेटर के साथ चेक करते हैं कि हमारे पास ये जो आउटपुट सही आता है या नहीं आता, या इसमें भी हमारे पास एरर आता है। तो उसमें हम क्या करेंगे, सिंपली मैं लिख रहा हूँ जैसे कि 7 8 9 एक अंडरस्कोर दे दी मैंने, तो उसने क्या किया, जो हमारे पास एक कैरेक्टर था
उसको फिल कर दिया है 4 से, क्योंकि हमारे पास 7, 8, 9 के बाद वाला सिर्फ 4 करेक्टर है। ऐसी कोई डेटा नहीं है जिसमें 7, 8, 9, 5 या 6, 3, XYZ इस हिसाब से कुछ लिखा हुआ हो। अगर आपने इस हिसाब से कुछ लिखा है तो आपके पास वो वैल्यू रिट्रीव होगी, सारी की सारी वैल्यू जो इस पैटर्न के मुताबिक है। तो उम्मीद है आपको ये पता चल गया होगा कि जो हमारा न्यूमेरिक डेटा टाइप है उनके साथ भी हम वाइल्ड कार्ड यूज कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, डेट ऑपरेटर के साथ जो हमारे थी डेट डेटा टाइप्स उनके साथ चेक करते हैं कि हमारा वाइल्ड कार्ड यूज होता है या नहीं होता, या उसमें भी हमारे पास एरर आता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, यहाँ पर हम टेबल नेम देंगे, जो हमारा टेबल नेम है हम वो लिखेंगे। तो हमारा टेबल नेम है स्टूडेंट। स्टूडेंट टेबल नेम लिखने के बाद हम हमारे यहाँ पर वेयर क्लास लिखेंगे। तो मैंने लिखा वेयर क्लास, लिख लिया। वेयर क्लास लिखने के बाद हम डेट डेटा टाइप का कर रहे थे, तो डेट डेटा टाइप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हमारे डेट डेटा टाइप वाले कॉलम का नाम या एट्रीब्यूट का नाम जो भी है। तो हमने लिखा था डेट अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर एडमिशन। लिखने के बाद हम लिखेंगे लाइक ऑपरेटर लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंगल कोट ऑन ऑफ सेमीकोलन। अब हम करते हैं %20%। अब ये क्या करेगा, हमारे पास वो वैल्यू रिट्रीव करेगा जिनमें 20 रिट्रीव हो रहा है या 20 शो हो रहा है। हालांकि हमारा 20 जो है वो एयर है तो वो सब में शो हो रहा है, वो सब में लिखा हुआ है। तो फिर भी हम चेक करते हैं कि हमारे पास वैल्यू रिट्रीव होती है या नहीं होती, या कोई एरर जनरेट होता है। तो हमने एंटर किया तो आप देख सकते हैं कि 20 हमारे पास सारी डेटा टाइप्स में था, तो इसने 20 हमें रिट्रीव कर दिया है। तो अभी हम इसको कुछ चेंज करते हैं, इसको हम 20 हटाकर यहाँ पर 6 कर देते हैं। 6 नहीं 2 कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। 2 से क्या होगा, हमारे पास कुछ वैल्यू सिलेक्ट होंगी। तो हम चेक करते हैं कि हमारे पास कौन सी वैल्यू सिलेक्ट होती है। हालांकि हमारे पास 2 से भी सारी की सारी वैल्यू सिलेक्ट हो रही है, क्योंकि 20 में भी 2 आता है, तो इसलिए हमारे पास वो सारी वैल्यू भी सिलेक्ट हो गई है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, एग्जाम्पल को कुछ चेंज करने के लिए यहाँ पर 3 दे देता हूँ मैं। 3 की क्योंकि हमारे पास एक डेटा टाइप है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 से रिलेटेड हमारे पास एक जो डेटा टाइप थी 03, और दूसरी जो डेटा टाइप में हमने दिया था मतलब वो है 30। हमारी डेट की वैल्यूज एक 30 है और एक 3 है, तो ये दोनों की दोनों हमारे पास रिट्रीव हो गई हैं क्योंकि इनमें 3 है। अब हम क्या करते हैं, यही अंडरस्कोर ऑपरेटर के साथ यूज करते हैं कि हमारा काम करता है या नहीं करता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर हम लगाएंगे 1, 2, 3, 4 अंडरस्कोर में लगा रहा हूँ। 4 अंडरस्कोर लगाने के बाद मैं डैश दे रहा हूँ, अंडरस्कोर लगा रहा हूँ, फिर से यहाँ पर मैं डैश दे रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा 0 अंडरस्कोर। अब हम देखते हैं इस पैटर्न के मुताबिक हमारे पास वैल्यू क्या रिट्रीव होती है। तो मैंने एंटर किया तो यहाँ पर लिख के आ गया है कि एम्प्टी सेट की इस हिसाब से हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको अंडरस्कोर को कम करके अपने हिसाब से लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं अंडरस्कोर को हटा रहा हूँ। यहाँ पर हम क्या करते हैं 1, 2, 3, 4 अंडरस्कोर दे दी। अब वापस से करें, पहले हमने 3 दिए थे, ठीक है, तो यहाँ पर अंडरस्कोर दे दिए 0 अंडरस्कोर इंटर। तो इसने क्या किया है कि हमारे पास वैल्यू जो थी हमारे पैटर्न के मुताबिक वो सारी की सारी रिट्रीव कर रहा है। एक वैल्यू हमारे पास रिट्रीव नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है उसमें 0 नहीं 3 है, तो इस वजह से हमारे पास वो वैल्यू रिट्रीव नहीं हो रही। हमारे पास पहले जो था एम्प्टी सेट इसलिए आया क्योंकि हमने यहाँ पर 3 अंडरस्कोर लगाए हैं। हालांकि शुरू में हमारे पास 4 कैरेक्टर्स हैं, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था क्योंकि हम इसको 3 कैरेक्टर्स में ही कर रहे थे। अगर आप ये दोनों एग्जांपल्स जो हमने किए हैं, अगर आप चाहें तो किसी स्पेसिफिक कॉलम्स के साथ भी कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं कि न्यूमेरिक डेटा टाइप को कोई स्पेसिफिक कॉलम्स के साथ चेक करेंगे कि किस तरीके से यूज करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली लिखेंगे सिलेक्ट लिखने के बाद हम यहाँ पर स्टार साइन नहीं देंगे क्योंकि स्टार साइन का मकसद है ऑल, तो हम स्टार साइन को यहाँ से हटा रहे हैं।
यहाँ पर हम टेबल का नाम देंगे, जो भी टेबल की डेटा आप चेक करना चाहते हैं हमारे पैटर्न के मुताबिक वो यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि मैं चेक करना चाहता हूँ स्टूडेंट जो हम सिटी पिन के थ्रू चेक कर रहे हैं उसके सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट आईडी में यहाँ पर चेक करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी लिखने के बाद हम यहाँ पर फ्रॉम कीवर्ड देंगे। फ्रॉम कीवर्ड लिख लिया, अब हम लिखेंगे टेबल नेम। टेबल नेम हमारा है स्टूडेंट। स्टूडेंट लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेयर क्लास लिखेंगे, क्योंकि लाइक ऑपरेटर वेयर क्लास के साथ यूज होता है। वेयर क्लास लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे हमारी जो न्यूमेरिक डेटा टाइप के पैटर्न हम सर्च करना चाहते हैं या जिस कॉलम का हम सर्च करना चाहते हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। वो हमारा है सिटी पिन, तो यहाँ पर मैंने लिख रहा हूँ सी पिन। सी पिन हमने रखा था सिटी पिन। अब हम लिखेंगे लाइक ऑपरेटर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा पैटर्न लिखेंगे, जो भी आप पैटर्न सर्च करना चाहते हैं वो पैटर्न हम यहाँ पर लिखेंगे। तो इस पैटर्न में मैं क्या कर रहा हूँ, परसेंट साइन 0 परसेंट साइन कर रहा हूँ यहाँ पर। अब चेक करेंगे इस पैटर्न के मुताबिक हमारे पास क्या वैल्यू रिट्रीव होती है। तो आप चेक कर सकते हैं कि इस पैटर्न के मुताबिक हमारे पास 5 वैल्यू रिट्रीव हो रही है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें 2 कॉलम सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट आईडी से हमें ये पता नहीं चल रहा कि ये कौन से स्टूडेंट है, कोई मतलब ये जो 12 आईडी है ये किस स्टूडेंट की है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 कॉलम सिलेक्ट करेंगे। तो 2 कॉलम्स किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं, मल्टीपल कॉलम्स किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं, हम क्या करेंगे यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। कॉमा देने के बाद हमारे दूसरे कॉलम का नाम है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर और कॉलम्स भी लिख सकते हैं, सिंपली कॉमा देते जाएं, कॉलम लिखते जाएं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो पैटर्न था उसके मुताबिक हमारे पास ये 5 वैल्यूज रिट्रीव हो गई हैं, 5 रोज आ गई हैं जिनके नाम हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गए या रिट्रीव हो गए। अब हम क्या करेंगे, यही एग्जाम्पल जो थी हमारी वो डेट ऑपरेटर के साथ, डेट डेटा टाइप जो हमारी है उसके साथ यूज करेंगे। यही पैटर्न आप चेक करेंगे कि हमारा डेट में किस तरीके से यूज होता है, स्पेसिफिक में वो भी सेम है जिस तरीके से हम ऑल कर रहे थे। बस हम यहाँ पर कोई एक पैटर्न में हमारा स्टूडेंट का जो है टेबल की कॉलम का नेम दे देंगे, कोई भी एक कॉलम दे देंगे नेम जो भी आप सर्च करना चाहते हैं जिनकी भी वैल्यू। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेक्ट ऑल करेंगे। सिलेक्ट ऑल करके चेक करेंगे कि हमारी वैल्यूज फिर से उसके हिसाब से हम सर्च करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सिलेक्ट। आपको जैसे कि मैंने बताया था, अगर आप चाहें तो यहाँ पर इंटर भी कर सकते हैं, स्पेस भी दे सकते हैं। अभी हम फिर से आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने स्पेस देकर इंटर, यहाँ पर स्पेस 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 अंडर स्टार साइन स्पेस इंटर, यहाँ पर फ्रॉम कीवर्ड। अब यहाँ पर इंटर कर दिया, स्पेस कर दिया मैंने, स्टूडेंट इंटर। अब ये क्या करेगा, हमारे इस पैटर्न को भी एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि एक्सक्यूएल क्या करता है कि ये समझेगा कि भाई यहाँ पर सेमीकोलन नहीं आई तो हमारी ये कंडीशन सही है। अगर हम एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास सारी की सारी वैल्यू रिट्रीव हो गई हैं। तो आपको बस ये याद रखना है कि अगर आप जहाँ पर सेमीकोलन देंगे आपकी क्वेरी वहीं पर ही खत्म होगी। आप भले ही चाहें तो उस एक क्वेरी को एक लाइन में लिखें या 100 लाइन में लिखें, जिस हिसाब से आप करना चाहते हैं, जितनी लाइन्स में आप लिखना चाहते हैं उस क्वेरी को आप उतनी लाइन में लिख सकते हैं। जैसे कि ये सिलेक्ट की जो क्वेरी थी आप उसको अलग अलग लाइन्स कर लें, सिलेक्ट लिखकर उसके बाद 3 इस पे मतलब ब्लैक इंटर कर लें, उसके बाद स्टार साइन लिखकर स्टार साइन देकर फिर से ब्लैक इंटर कर दें, जिस हिसाब से आपको सही लगे। बहरहाल अब हम क्या करेंगे, हमारा जो पैटर्न है कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स का डेट डेटा टाइप में किस तरीके से यूज होता है हम वो चेक करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे सिंपली सिलेक्ट। अब हम यहाँ पर स्टूडेंट आईडी लिखने के बाद हम यहाँ पर फ्रॉम हमारा कीवर्ड लिखेंगे। स्टूडेंट टेबल है हमारा, हमने जो नाम रखा था वो स्टूडेंट यहाँ पर लिख लिया। हम लिखेंगे वेयर क्लास लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे डेट ऑफ एडमिशन। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा पैटर्न चेक करेंगे कि हमारा पैटर्न जो है वो काम करता है या नहीं करता। अभी हम फिलहाल कर रहे हैं पर्सन का पैटर्न, तो यहाँ पर मैं पर्सन फिर से पर्सन लगा रहा हूँ। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको कर देता हूँ 6, तो एंटर। हमारे पास यहाँ पर एरर आ रहा है, क्यों?
क्योंकि हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर लाइक ऑपरेटर नहीं लिखा है। तो यहाँ पर अगर आप कोई भी, जैसे कि मैं आपको बताते आ रहा हूँ, स्पेलिंग एरर या कुछ नहीं लिखेंगे तो आपके पास एरर जनरेट होगा। जैसे कि यहाँ पर अभी एरर जनरेट हो गया है, तो हमारे पास यहाँ पर हमने क्या किया है कि यहाँ पर हमने लाइक ऑपरेटर नहीं लिखा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली अप एरो, यहाँ पर हम लिखेंगे लाइक। तो अब हम एंटर करेंगे तो हमारे पास हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें भी हमें पता नहीं चल रहा, हम क्या करेंगे, इसमें भी डबल कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, नेम। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये वैल्यूज रिट्रीव हो गई हैं, जिनमें हमारी 6 आ रहा है, मतलब हमारे जो 6 हमने लिखा था वो लिखा था मंथ में 06, तो वो वैल्यू मेरे पास रिट्रीव हो रही है। तो अंडरस्कोर का ऑपरेटर भी इसी तरीके से आप इनके साथ यूज कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, एक अंडरस्कोर यूज कर लेते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप में। तो हम पहले सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं डेटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, इंटर। तो अब हम यहाँ पर अंडरस्कोर का न्यूमेरिक डेटा टाइप के साथ यूज करेंगे, डेट के साथ आप खुद ही कर लेना, उसी तरीके से है जिस तरीके से हम सिटी पिन के साथ यूज करेंगे। हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टूडेंट आईडी कॉमा नेम। नेम भी मैं इसके साथ यूज कर रहा हूँ क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि ये स्टूडेंट आईडी किसकी है, तो इसलिए हम दोनों कॉलम सिलेक्ट कर रहे हैं, मल्टीपल कॉलम सिलेक्ट कर रहे हैं। लिखने के बाद हम क्या करेंगे, फ्रॉम कीवर्ड लिखेंगे। फ्रॉम कीवर्ड लिखने के बाद हम स्पेस देंगे, स्पेस देने के बाद हमारा टेबल नेम आ गया। टेबल नेम वेयर क्लास, कॉलम का नेम लाइक ऑपरेटर। यहाँ पर हम पैटर्न देंगे, यहाँ पर हम पैटर्न देंगे। पैटर्न हम क्या कर रहे हैं, ऐसे पैटर्न चेक करते हैं जिसके एंड में 3 आ रहा हो। तो आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास 4 रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जिनके लास्ट में 3 आ रहा है न्यूमेरिक डेटा टाइप के हिसाब से। तो बस आज की वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही था कि हमने ये अब पढ़ा है कि जो हमारा वाइल्ड कार्ड्स हैं हम न्यूमेरिक डेटा टाइप और डेट डेटा टाइप के साथ भी यूज कर सकते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं और कब यूज करते हैं, हमने ये पढ़ा है। आगे आने वाली वीडियोस में हम वाइल्ड कार्ड्स के बारे में कुछ और पढ़ेंगे, या फिर क्या करेंगे, वाइल्ड कार्ड का दोनों जो हमने वाइल्ड कार्ड्स पढ़े इनका कॉम्बिनेशन करेंगे। तो बस आज की वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही था। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।